नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लेखिका पूनम अहमद की लिखी कहानी अपने अपने मेघदूत। तो आइए सुनते हैं कहानी अपने अपने मेघदूत। पानीपत के एसपी कॉलेज की कैंटीन में बैठी चारों सहेलियां सोनिका, काव्या, राखी और सुनैना चाय समोसे का आनंद उठा रही थी। हमेशा की तरह सौम्या मैम पर टीका टिप्पणी करने में व्यस्त हो गई। सौम्या उन्हें संस्कृत पढ़ाती थी। चारों बीए फाइनल की छात्राएं थी। सोनिका ने कहा, बस यह सौम्या मैम ही अभिज्ञान शाकुंतलम इतनी निरसता से पढ़ा सकती है। उनका चेहरा देखा है कभी? एकदम नीरस, भावहीन। 30 साल की होगी पर रोती सूरत लिए घूमती है। पता नहीं क्यों मैंने संस्कृत ले ली। इससे अच्छा होता कि हिस्ट्री ही ले ली होती। कम से कम नीलम मैम का हंसता मुस्कुराता चेहरा तो दिखता। यहाँ तो जैसे सौम्या जी हंसना ही नहीं जानती। कितनी बोरिंग है। काव्या ने कहा, मैंने तो कहा था चल हिस्ट्री ले लेते हैं। तुझे पता नहीं क्या करना है संस्कृत का। अरे मुझे लगा स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसलिए ली। हिस्ट्री याद करना कौन सा आसान काम है। पर हाँ, इस सौम्या मैम की गंभीर बोरिंग मुख मुद्राओं से बच जाते। इस बात पर राखी और सुनैना भी हंसती हुई हाँ में हाँ मिलाकर नाश्ता करती रही और बीच बीच में सौम्या की बुराई में भाग लेती रही। चारों बचपन की सहेलियां थी। घर भी आसपास ही थे। सौम्या की नियुक्ति इस गर्ल्स कॉलेज में संस्कृत प्रोफेसर के रूप में 2 साल पहले ही हुई थी। शुरू में ही उसकी दोस्ती इंग्लिश प्रोफेसर रागिनी से हुई थी, जो समय के साथ प्रगाढ़ होती चली गई थी। रागिनी अपने मिलनसार स्वभाव के कारण छात्राओं और टीचर्स में काफ़ी लोकप्रिय थी। सौम्या अपने नाम के अनुरूप ही शांत और सौम्य थी। स्टाफ रूम में अपने कोमल स्वभाव के कारण उसने सबका दिल जीत लिया था। कम बोलती थी, गंभीर रहती थी, पर स्वभाव की कोमलता ने हर टीचर का दिल जीत लिया था। क्लास में मन लगाकर पढ़ाती, काम से काम रखती। सोनिका जैसी छात्राओं की नज़र में वह काफ़ी रूखी सूखी, भावहीन, बोरिंग पर्सनालिटी थी। सोनिका पढ़ाई में होशियार थी। वह लगभग सभी टीचर्स की फेवरेट थी, पर सौम्या ने कभी उसे कुछ स्पेशल अटेंशन नहीं दिया था। सोनिका को सौम्या की यह बेरुखी खल रही थी। उसे एक जिद सी सवार हो गई थी कि सौम्या भी उसे एक खास लड़की समझेगी ही। खूबसूरत मेधावी सोनिका के दिल पर सौम्या का यह रूखा सा स्वभाव छाया रहने लगा था। वह सबसे सौम्या की बुराई करती घूमने लगी थी। उसका कहना था, संस्कृत पढ़ाते समय टीचर के हाव भाव स्वर में कुछ बातें तो होनी ही चाहिए ना। अरे संस्कृत रस लेकर पढ़ने का विषय है या रूखे सूखे चेहरे के साथ भाषण देने का। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने प्रेम संबंधी किसी भावना को कभी महसूस किया होगा। ये क्या समझेगी अभिज्ञान और मेघदूत। एक दिन सोनिका ने हिंदी की मंजू मैम से पूछ ही लिया, मैम सौम्या मैम की फैमिली में कौन कौन है? उनकी माँ और पिताजी, उनका विवाह नहीं हुआ है, तभी इतनी रूखी सूखी है। कहकर मोनिका हंसी। तभी उसके मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड अमित का फ़ोन आ गया तो वह वहाँ से हट गई। अमित ने मूवी और लंच का प्रोग्राम बनाया था। सोनिका ने कहा, लेकिन मैं कॉलेज में हूँ। तो छोड़ दो, मैं थिएटर के बाहर ही खड़ा हूँ, जरूरी पीरियड है। अरे छोड़ो, तुम तो बाद में भी पढ़ लोगी, आओ ना। उसने काव्या को बताया, मैं जा रही हूँ, बाद में नोट्स दे देना। सोनिका तेज तेज चलते हुए जा ही रही थी कि उसे अपने ख्यालों में डूबी धीरे धीरे चलती सौम्या दिखाई दी। उसने मन ही मन कहा, पता नहीं क्या सोचती रहती है, बोर। सौम्या की नज़र सोनिका पर पड़ी तो सोनिका मस्ती में चलती हुई उसे विश किए बिना ही पास से निकल गई। सौम्या ने सोनिका को देखा था, पर अपने पीरियड में उसे गायब देखकर पूछ लिया, सोनिका कहाँ है? काव्या ने कहा, मैम कुछ जरूरी काम था, उसे घर जाना पड़ा। सौम्या ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने सोनिका से पूछा, कल तुम्हें अचानक जाना पड़ा, घर में तो सब ठीक है ना?
सोनिका ने असभ्य ढंग से कहा, घर में सब ठीक है मैम, कुछ पर्सनल काम था। कहकर वह बेशर्मी से मुस्कुराई तो कुछ और लड़कियां भी हंस दी। सौम्या फिर गंभीरतापूर्वक पढ़ाने लगी। अगले दिन सीढ़ियों के नीचे ही खाली पीरियड में सोनिका अपने ग्रुप के साथ सौम्या की ही चर्चा कर रही थी तो नीचे उतरती हुई सौम्या के पैर अपना नाम सुनकर ठिठक गए। सोनिका को सौम्या से एक चिढ़ सी, एक जिद सी बन गई थी। वह कह रही थी, अब सौम्या मैम को क्या बताती कि अमित के साथ मूवी देखी, लंच किया, उनका बोरिंग लेक्चर मिस हो गया, अच्छा ही हुआ, और बॉयफ्रेंड के साथ प्यार मोहब्बत, मूवी, लंच वे क्या समझेगी। उनकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। मैंने पता किया है, वे अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। विवाह की उम्र जब निकल रही होती है तब स्त्रियां ऐसी ही हो जाती है। वैसे देखने में तो सुंदर है, फिर विवाह क्यों नहीं हुआ। क्या पता इनके रूखे सूखे हाव भाव देखकर लड़के भाग खड़े हुए हो। ये तो संस्कृत साहित्य के श्रृंगार रस में डूबे शब्द को भी वियोग रस में बदल देती है। प्रेम दृश्य भी ऐसे वर्णन करती है जैसे अभी रो देगी। ये क्या जाने प्यार व्यार। कहकर वह हंसी तो बाकी लड़कियों ने भी उसका साथ दिया। सौम्या चुपचाप नीचे उतरने लगी। कुछ दिन सामान्य चलता रहा। सौम्या अपने पीरियड पूरी तन्मयता से लेती, रागिनी से थोड़ी बहुत दिल की बातें करती और घर चली जाती। जहाँ सोनिका जैसी लड़कियाँ उसका मजाक बनाती थी, वहीं कुछ और लड़कियाँ भी थी जिन्हें वह बहुत प्रिय थी। वे अक्सर सौम्या को घेरे रहती। वे पढ़ाई से संबंधित कुछ भी पूछती, सौम्या उनकी हर तरह से मदद करती। सौम्या की सादगी ने कई छात्राओं और टीचर्स को प्रभावित किया था, पर आधुनिक धनी परिवार की जिद्दी, घमंडी, सुंदर, स्मार्ट मोनिका सौम्या के पीछे ही पड़ी रहती थी। सौम्या को अपनी शक्ल दिखाकर जानबूझकर उसके पीरियड से गायब हो जाती, अमित के साथ घूमती फिरती। सौम्या ने सोनिका को मार्केट वगैरह में भी अमित के साथ बाइक पर घूमते देखा था। अचानक सौम्या कॉलेज में अनुपस्थित थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए। लड़कियों ने टीचर्स से पूछना शुरू किया तो जवाब मिला, उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया है। छात्राओं में सन्नाटा सा छा गया। सौम्या को पसंद करने वाली छात्राओं को बहुत दुख हुआ। उनमें से काफ़ी लड़कियां टीचर्स से सौम्या के घर का पता लेकर शोक प्रकट करने भी गई। टीचर्स का भी सौम्या के घर आना जाना चल रहा था। सोनिका ने राखी से कहा, चल हम लोग भी अफसोस करने चलते हैं, मैडम के घर का हालचाल भी देख लेंगे। मंजू मैम से एड्रेस लेकर एक दिन चारों शाम को सौम्या के घर पहुंची। रागिनी भी वहीं बैठी हुई थी। सौम्या सोनिका और उसकी सहेलियों को देखकर थोड़ा हैरान हुई, पर अवसाद में डूबा मन कुछ और सोच ही नहीं पाया। वह चुपचाप बैठी थी। चारों लड़कियों ने नजर डाली। अत्यंत सादगी भरा सुरुचिपूर्ण घर था। काव्या ने ही बात शुरू की, मैम कैसा हुआ अचानक, बीमार थी। सौम्या ने रूंधे हुए गले से कहा, माँ अच्छी भली रात को सोई थी, अचानक मुझे आवाज़ दी, मैं भागी पर माँ कुछ बोल ही नहीं पाई, हार्ट अटैक हो गया। जब तक डॉक्टर आए माँ जा चुकी थी। इतने में अंदर से बेटा आना की आवाज़ आई तो सौम्या ने कहा, पिताजी बुला रहे हैं, उन्हें बुखार है, अभी आई। कहकर सौम्या अंदर चली गई तो सोनिका इशारे से अपनी सहेलियों से चलने की पूछ ही रही थी कि सौम्या वापस आई और बोली, पिताजी को दूध और दवाई देनी है, आप सबके लिए भी चाय बनाकर लाती हूँ, आप लोग बैठो, मैं अभी आई। रागिनी ने कहा, नहीं सौम्या, हम चलते हैं अब। नहीं नहीं, चाय का तो टाइम हो ही रहा है, बैठिए, मैं अभी आई। सौम्या किचन में व्यस्त हो गई। सोनिका ने कहा, रागिनी मैम, सौम्या मैम तो अब और अकेली हो जाएगी, उनका कोई और रिश्तेदार है यहाँ। रागिनी ने ठंडी सांस लेते हुए धीरे धीरे कहा, तुम लोगों ने तो उसे शांत गंभीर देखकर बहुत बातें बनाई है ना। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे सकपका गई। रागिनी ने संयत स्वर में कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी उम्र ही ऐसी है,
बात की गहराई तक गए बिना तुम लोग ऊपर देखकर ही फैसला कर लेती हो। ये सौम्या के अपने माता पिता नहीं हैं। उसके माता पिता तो दिल्ली में रहते हैं। ये तो उसके मंगेतर रवि के माता पिता हैं, जिनका अब सौम्या के सिवा कोई नहीं है। सौम्या और रवि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का विवाह होने वाला था। अचानक रवि की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रवि इकलौती संतान था। सौम्या अपना घर परिवार छोड़ रवि के माता पिता की देखभाल के लिए यहाँ उनके साथ ही रहने आ गई। उसके माता पिता, भाई सब मिलकर भी सौम्या को उसके फैसले से हटा नहीं पाए। उसके माता पिता भी आए हुए थे। वे आज ही वापस गए हैं। सौम्या ने इसलिए यह जॉब ढूंढा। चारों का चेहरा सफेद फक पड़ गया था। रागिनी मैम धीरे धीरे बोल रही थी, सबके अपने अपने मेघदूत होते हैं। सौम्या ने जो प्यार किया था आज तक निभा रही है। रवि के ना रहने पर कभी उसके माता पिता को अकेला नहीं छोड़ा। घर वालों से झूठ बोलकर बाइक पर घूमना, मूवी देखना, लंच करना ही प्यार नहीं है बच्चों। यह तो एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इतने में सौम्या आ गई। सबको चाय देकर खुद भी चुपचाप एक कप लेकर बैठ गई। चारों लड़कियों ने उस पर एक साथ नजर डाली। हल्के से गुलाबी रंग के सादा से सूट में उदास सी सूरत आज उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर सूरत लगी। लगा जैसे सौम्या मैम के रोम रोम से अनूठी प्रेम की छटा निकलकर पूरे कमरे में फैल रही है। अपनी हरकतों पर, अपनी सोच पर सिर शर्म से झुका जा रहा था। आंखें उठाई तो आंसू झिलमिला रहे थे, जिन्हें देखकर सौम्या चौंकी। क्या हुआ सोनिका? सॉरी मैम, सौम्या ने बस सिर हिला दिया। सोचा सोनिका ने माँ की मृत्यु के लिए कहा, पर यह तो सोनिया के दिल से हर बात के लिए सॉरी था। रागिनी को सौम्या ने रोक लिया था। चारों सहेलियां सौम्या के घर से बाहर आकर चुपचाप चलती पास के ही पार्क की बेंच पर बैठ गई। चारों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। सोनिका के दिल में तो जैसे एक तूफान हलचल मचाए था। वह क्या समझ रही थी? अमित के साथ पूरा दिन फोन पर चैटिंग, उसके साथ घूमना फिरना, मिलना जुलना प्यार है? नहीं, यह तो सौम्या मैम ने किया था। प्रेम में त्याग है, तभी तो प्यार को पूजनीय कहा जाता है। यह तो एक अनूठा रिश्ता है, जिसमें शरीर का कोई आकर्षण नहीं होता, फिर भी दो दिल हमेशा एक दूसरे के करीब होते हैं। सम्मान, त्याग और समर्पण से सराबोर प्यार के इस खूबसूरत एहसास को समझते हुए सोनिका के मन में आज सौम्या मैम के लिए प्यार और सम्मान की भावनाएं हमेशा के लिए अपना स्थान बना चुकी थी। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये थी लेखिका पूनम अहमद की लिखी कहानी अपने अपने मेघदूत। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।